आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो पैराडामिक सिचुएशन के बाद, कोविड-19 के बाद जो सूरत हाल है उसमें हसास तरीन तबका माशरे का यानी वो फ़नकार, उनकी क्या कैफियत है। शाह साहब, आपसे जानना ये चाहेंगे, एक तासुर ये है कि कोई फ़नकार जब कोई काम करता है तो उसका मुआवजा उसको मिलता है, तो फिर क्यों कर हम उसको जो है वो कोई ना कोई मददगारी की सूरत पैदा करें। एक तासुर ये है। दूसरा तासुर ये है कि फ़नकार जो है वो एक तरह से एक फ़लाई रियासत की एक ज़िम्मेदारी है कि उसका ख्याल रखा जाए, वो हसास तबका होता है। क्या कहेंगे? पहली बात तो आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया, पाकिस्तान कोई फलाई रियासत नहीं है, ना इस्लामी रियासत है ना फलाई रियासत है। तो इस्लामी रियासत होती तो और मसाइल पैदा हो जाते फनकार, तो उस पर हम बात नहीं करते जी। फलाई रियासत ना तो क्लेम करता है हुकूमत पाकिस्तान ना है, लेकिन असल में तो आपको मालूम है कि सैकड़ों बरस पहले भी रजवाड़े और बादशाह ये सारे सितार नवाज़ों जी का जी। और शायरों का, अदीबों का ख्याल रखते थे। अभी ये जो आफत है, अगर इसके हवाले से हम बात करें तो जिस तरह पूरे मुल्क में ज़्यादातर लोग, क्योंकि फ़नकार ज़्यादातर सैलरी पे काम नहीं करते जी हाँ। बदकिस्मती से, जी तो जिन लोगों की परमानेंट सैलरीज हैं कुछ अदारों में मिल रही हैं, सरकारी सारी मिल रही हैं, कुछ अच्छे अदारे भी दे रहे हैं और कुछ अदारों में वो भी बंद होना शुरू हुई हैं। लेकिन फ़नकार तो एक तरह से जैसे डेली वेजेस का काम करता है या कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, तो अगर उसके पास काम नहीं है तो उसकी रोज़गार ख़त्म हो जाता है। ठीक। उसमें ऐसा है कि म्यूज़िशियन ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा, क्योंकि मैं जैसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ तो कोई 1.5 महीने से आर्ट्स काउंसिल ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 3-4 दिन मैं घर पे लेटा रहा। फिर मैंने सोचा कि ये मेरे घर पे लेटने से तो मसला हल नहीं होगा, ठीक। तो फिर मैंने ये एक राशन का सिलसिला आर्ट्स काउंसिल में शुरू कर दिया और उसका एक मैसेज भी चलाया। आप भी मेंबर हैं आर्ट्स काउंसिल के, और वो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा जो सारी दुनिया की खबरों से हो रहा था कि ये मामला कोई 15 दिन 20 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है, ये एक ऐसी आफत है जो ज़रा लंबी चलेगी। ठीक। तो राशन जो भी आए, और ज़्यादातर मेंबर, लेकिन नॉन मेंबर भी सैकड़ों ऐसे आर्टिस्ट थे। अच्छा, आपने नॉन मेंबर्स के लिए भी जो है इसमें नहीं, देखें, मैंने अनाउंस तो मेंबर किया। एक बात अगर आप समझें तो मेरी भी एक लिमिटेशंस हैं, मैं हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान नहीं हूँ। सही। दूसरी बात जो मैं आपके तवज्जुह से ख़ास तौर पे मैं भी करूँगा वो बात, पहले हम इसी पे आपके सवाल पे आते हैं। तो हमने मेंबरों को तो मैसेज चलाया, लेकिन मेजॉरिटी में मेंबरों, अगर कोई मेरे पास कोई 300-400 तो म्यूजिशियन मेंबर है और फनकार, और ख़ास तौर पे देखें टीवी के फनकार या बहुत सारे जो अमीर हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक, जो थिएटर के ऐसे फनकार हैं जिनको वैसे भी 1500 रुपये मिलता है, बिल्कुल, वो सारे के सारे, और वैसे भी कुछ सफ़ेद पोश लोग चाहे वो फनकार नहीं भी हैं वो लेके गए। लेकिन फिर वो सिलसिला शुरू हो गया, मसलन एक कवाल, 2 भाई कवाल हैं मेरे साथ, वो तो मेंबर हैं, अबू मोहम्मद या जो भी निज़ामी चिश्ती, लेकिन 10 ताली भी तो बजाते हैं। तो इस तरह का भी सिलसिला हमने अनाउंस इसलिए नहीं किया कि पूरी कराची को मैं पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन सैकड़ों फनकारों को और आपने अनअनाउंस्ड उसको जो है वो रिफ्यूज नहीं किया किसी को। उसका कहा कि इसका नाम लिखें और ये लिखें कि ये अच्छा सिंगर है। अच्छा, वहां पे चूंकि मेरे पास बैठे होते हैं ये म्यूजिशियन भी, ये भी, तो वो उसकी तस्दीक भी फौरन हो जाती है। फिर ड्यूटी लगाई, जैसे अजहर भाई हैं जो पाकिस्तान के सीनियर अजहर भाई की ड्यूटी लग गई कि सारे फनकारों को लाइन अप कर दें। इसी तरह इसमें शकील सिद्दीकी और इन लोगों ने लिस्टें बनाई सारी, यानी ये जो हमारा कमर्शियल थिएटर है उसके लिए सारे नोमान, शकील सिद्दीकी, फिर ये फैसल नदीम वाला एक ग्रुप है वो आ गए, और मोहम्मद अली शेखी और हसन जहांगीर वगैरह ये आ गए। उन्होंने कहा कि हमारे ये तो आप कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास 70-80 वो हैं जो मेंबर ही नहीं है, लेकिन वो फनकार हैं। सबको किया। अच्छा, मेरी एक आदत है, आप मुझे जानते हैं जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, कि मैंने जो भी पैसे मैंने बांटे वो मेरे पैसे नहीं थे भारत, वो अल्लाह ताला ने अगर मेरे जरिए दिए थे तो वो इसीलिए दिए थे कि वो किसी तीसरे हाथ तक पहुंचाना मकसूद था। लेकिन मैंने कभी इलेक्शन में या किसी मौके पे उनकी लिस्ट जारी नहीं की, किसी तकरीर में उनका नाम नहीं लिया। ये तो कोविड-19 के हवाले से हम बात करते हैं कि जी वो इज्जत नफ्स मजरू हो रही है, यानी आपके पास ये उसूल पहले से मौजूद है? मेरे पास तो जो उसूल, जो अभी जिन लोगों की आप बात कर रहे थे, मोहम्मद और आले मोहम्मद की, उन्होंने सिखा दिया था 1400 साल पहले। क्या बात, ठीक है ना, कि इस हाथ से दो तो इस, ठीक है। तो बहरहाल, और मैं इसको आपको इसलिए कह रहा हूं कि आज तक एक का नाम आपने नहीं सुना होगा, सैकड़ों को बगैर कोरोना के भी
जो सपोर्ट मिलनी चाहिए बीमारी में, दुख में, उनकी कब्र के इंतजाम से लेके किसी की बच्ची की शादी है, सब करते। अब कोविड में ऐसा हुआ, एक और बात जो मैं आप रोक रहा था, जो आपसे मैं बार बार करना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने बहुत सारी बातें सुनी और बहुत सारे लोगों ने जाहिर है गुस्से में मेरे खिलाफ भी बातें करते हैं, आज मैं समझ सकता हूँ, करें। एक बात जो क्लियर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि 800 से खैराती अदारा नहीं है जैसे अब्दुल सत्तार ईदी की फाउंडेशन है या ठीक है और आर्ट्स काउंसिल, उसके आर्टिकल मेमोरेंडम कुछ और उसका कायदा तय वो भी आपको पता है, प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और उनके आर्ट में उनको उनकी तरबियत तनव्वुर देना, लेकिन 70 बरस में ये नहीं हुआ था। लेकिन जब से मैं आया तो एक एंडाउमेंट मैंने क्रिएट की। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे आर्टिस्ट कल्चर मिनिस्ट्री का भी नाम लेते हैं और साथ में आर्ट्स काउंसिल का। मुझे खुशी ये हुई कि ये अदारा जो एक ऐसा था कि यहाँ चाय की प्याली भी नहीं मिलती थी, तो अब इस अदारे से तमाम आर्टिस्टों की तवक्कुआत तो ये हो, और ये कम से कम आप इस बात पर खुशी महसूस करें, और हमें भी करनी चाहिए कि इदारा उस स्टेज पर आ गया कि जहां लोग तवक्को तो बांध रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 1 रुपया भी एंडाउमेंट की मद में गवर्नमेंट ऑफ सिंध से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आर्ट्स काउंसिल को नहीं मिलता। अच्छा, आपने ये बात बार बार कह रहा हूं, इसलिए तौर पर मैंने बहुत सारे मैसेजेस सुने कि भाई आर्ट्स काउंसिल को पैसे मिलते हैं। जी। मैं आपको क्लियर कट बताऊं कि पहले एंडाउमेंट का कोई फंड नहीं था, लेकिन जब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने थे जिस जमाने में, उस जमाने में एक एंडाउमेंट का फंड स्टार्ट हुआ। ठीक है। और वो फंड 10 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था साल के। वो फंड पूरा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास होता है। ठीक है जी, सही है। ये बहुत जरूरी, आज तक मैं चूंकि किसी बात का जवाब नहीं देता, और बहुत सारी चीजों पे जैसे आपके पास भी सफेद पोस्ट ग्रुप है, बिल्कुल आर्टिस्ट ग्रुप है, लेकिन कोई ना कोई मुझे फॉरवर्ड तो करता है। हाँ, अच्छा, मैं क्यों नहीं जवाब देता? मैं इसलिए जवाब नहीं देता, लेकिन उसमें कोई गुस्से में भी होता है। बेहतर है कि मैं उनकी बात ना सुनूं, क्योंकि अगले दिन वो मेरे पास आता है। मैं आज वो सारे अगर आप लिस्ट देखेंगे, जी बिल्कुल, तो मैं उनको शर्मिंदा भी नहीं करना चाहता कि मुझे कोई गाली या बदतमीजी करके कर भी नहीं सकते। आप मोहम्मद अहमद शाह हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका जो नसब है वो इस बात की इजाजत मैं बार बार ये बता दूं, मैं खास तौर पे ये बताना चाहता हूं कि 1 रुपया भी एंडाउमेंट की मद में, आर्टिस्ट एंडाउमेंट की मद में आर्ट्स काउंसिल के जरिए नहीं आता। आपने ये बताया कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से एंडाउमेंट के लिए कोई 1 रुपया भी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को कभी नहीं आया। और ये जो भी हम करते हैं, जिनके लिए भी करते हैं, ये हमारा जो भी फंड दूसरे कामों के लिए है, लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अदारे ये काम नहीं कर रहे, तो आर्टिस्टों की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात अब सुने, इसमें डेवलपमेंट क्या है? ये राशन तो हम चला रहे हैं, अल्लाह चला रहा है, हमने क्या चलाना है? हमारा आप जरिया बन गए हैं, क्या मजाल है। और मजे की बात, जब मैंने राशन शुरू किया, आर्ट्स काउंसिल के पास भी पैसे नहीं थे। सब समझते हैं हम बहुत अमीर हैं ना, हमारे पास क्वार्टरली पैसे आते हैं, और हमारे पास जो ये क्वार्टर है, आज तक हमारा भी क्वार्टर रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि हुकूमत सिंध ने एक बैन लगा दिया कि जब तक ये कोरोना की इमरजेंसी है, किसी के कोई पैसे रिलीज नहीं होंगे। अगर ये 1.5 महीना पहले मैं ये राशन ना बांटता, हेल्प ना करता, और मैं आके ये कहता कि मेरा क्वार्टर रिलीज नहीं हुआ, तो सिवाय गालियों के मुझे कोई जवाब नहीं मिलता कि करोड़ों रुपए आते हैं। लेकिन इसका एक सिस्टम है कि तनख्वाहें, बिजली के बिल और फंक्शन जो भी, इसमें तो अभी फंक्शंस वगैरह नहीं हो रहे। आपके फंक्शंस नहीं है, लेकिन आपकी जो एम्प्लॉइज है उनकी तादाद मेरे ख्याल 80-90 के करीब। जनाब, मेरे पास कोई अब पौने 200 लोग मेरी एकेडमी में 70-80 से ज्यादा लोग। अब उनकी तनख्वाहें तो आपने नहीं रोकी। पहले मैंने एक दिन ये अनाउंस किया कि मैं एक आदमी को भी बेरोजगार नहीं करूंगा। वाह वाह। उसमें 30-40 म्यूजिशियन है, थिएटर के ही हमारे सारे जितने भी बड़े वो हैं वो भी लोग हैं, और आर्ट स्कूल में भी हैं। ठीक है। मैंने कहा जब तक हमारे पास से पैसे सिफर हो जाएंगे, मैंने गवर्निंग बॉडी की अभी कोरोना में जी, तो हमें नहीं मिलती। लेकिन ये भी कोई जवाब नहीं है कि भाई तुम इतने बड़े फन्ने कहाँ हो, तुम चीफ मिनिस्टर से भी मिल लेते हो। एक आम आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है एक्सेस करना, मेरे लिए निस्बतन बहुत आसान है। ये सारी दुनिया को पता है। तो मैं वो भी जिम्मेदारी महसूस की, और ये मैंने मुसलसल राब्ता किया कल्चर मिनिस्ट्री से, जहाँ फंड पड़ा है। लेकिन उसकी एंडाउमेंट कमेटी के 8-10 मेंबरों में से एक मैं भी मेंबर हूँ, उसका मैं मेंबर हूँ। ठीक है, एंडाउमेंट कमेटी के मेंबर। एंडाउमेंट कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उसका मैं मेंबर हूँ। ठीक है जी, ठीक है। मेरे से पहले हसीना मोइन, मैंने उनको बनवाया हुआ था, शहनाज सिद्दीकी को अल्लाह खैर की रहमत करे। अब इसलिए मैं खुद आ गया कि मसाइल बहुत बढ़ गए, और इतना ज्यादा वो फोर्स नहीं कर पाते थे मीटिंग में जितना मैं जरा ज्यादा वोकली। तो 805 पैसे उनके भी रुके हुए थे, उनके पैसे रिलीज हुए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 805 लोगों को स्टाइपेंड देती है सालाना। ठीक है। जिसमें बहुत सारे फनकार
शामिल हैं जी। लेकिन बहुत अब उसमें मैं बहुत से हमारे उसकी मेंबर्स भी होंगे। उसमें मैं आपको पूरी तफसील बता रहा हूं ना आपके प्रोग्राम के थ्रू। लेकिन 800 में से 203 का ताल्लुक कराची से। ठीक है। ये भी मुझे पहली बार इसलिए पता चला कि मैंने सेक्रेटरी कल्चर अकबर लगारी साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई सारे लोग आपके एंडाउमेंट में शामिल नहीं हैं, तो जो लोग आपकी एंडाउमेंट में नहीं हैं, क्योंकि उनको रूटीन में तो पैसे नहीं चाहिए होते, लेकिन इस वक्त कोरोना की वजह से उनको पैसे जी चाहिए। हाँ। तो उन्होंने मुझे एक 203 लोगों की लिस्ट भेजी, जिनमें से 2 हमारे मेंबर भी हैं और आर्टिस्ट जिनका इंतकाल हो गया। आप दोनों को जानते हैं, इश्तियाक बशीर इश्तियाक बशीर साहब साहब अल्लाह और ताला की वकील रहमत फारूकी करे। वकील साहब, फारूकी ये भी शामिल थे, और मंसूर जुबैरी साहब भी उसमें शामिल हैं। अच्छा, उसमें स्टाइपेंड शामिल। लेने वालों में अच्छा। शामिल है। जी जी। लेकिन ज्यादातर बेवाएं भी हैं और बड़ा जेन्युइन है। तो उस 200 को मैंने सामने रखा, और फिर मैंने यही अजहर भाई की ड्यूटी, शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, जमील राय, सबकी ड्यूटी लगा के, और जो जिसको कहते हैं ना कि जो इंतहाई जरूरतमंद हैं, और कुछ कम जरूरतमंद भी इस लिस्ट में होंगे, लेकिन वो भी बेरोजगार हैं। अच्छा, एक बुनियादी सवाल है शाह साहब। नहीं, ये बात खत्म हो जाएगी 10 सेकंड में। वो लिस्ट बना के 15-20 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को चली गई। ठीक है। और उनके पैसे, चूंकि उनके पास इस फंड में पैसे नहीं थे, उनके पास थे पैसे प्रोग्रामिंग के फंड में। उन्होंने एक समरी बना के सीएम को भेजी कि ये चूंकि अब प्रोग्राम तो हम नहीं कर, वो सब हो गया है। पीर या मंगल को इनके चेक सारे ला करके ये भी इनके हवाले हो जाएंगे। यानी ये प्रोसेस भी आप से कर रहा हूं। वाह वाह वाह। यानी ये भी अनाउंस नहीं करना चाहता था, जैसे कभी नहीं किया, क्योंकि बहुत गलगला है। जी जी बिल्कुल। तो और वो कैफियत भी ऐसी है जिसमें आप भी बड़ेपन का मुजाहरा कर रहे हैं कि अगर कोई लफ्ज बोल भी रहा है तो आप उसको दरगुजर कर रहे हैं कि बहारल फिर आना है। मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मुझसे बोल रहा है, किसी और से क्यों नहीं बोल रहा। अच्छी बात। इसका मतलब है वो मुझे इस काबिल समझता है। चाहे गाली भी दे रहा है तो वो ये समझता है कि यही आदमी ये काम कर सकता है। क्या बात। तो अगर वो जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझे दी है तो वो मुझे ही पूरी करनी होगी ना। अच्छा, वैसे शाह साहब मैं जानना चाहता था कि एंडोमेंट फंड का जो है वो साइज क्या है ओवरऑल सिंध के लिए? देखिए, इसमें मैं आपको बता रहा हूं, जो 800 के करीब लोग हैं, 2-3 तरह के फंड हैं इस एंडोमेंट। एक तो स्टाइपेंड है। स्टाइपेंड तकरीबन शुरू में 1000 रुपए शर्मिला फारूकी के जमाने में मिलता था, अब 30-30 हजार रुपए के 2-6 महीने में देते हैं। 30,000 इनको मिल गए हैं जो स्टाइपेंड में शामिल थे, और 30,000 अभी इनको और मिलेंगे। ठीक है। तो ये फंड है। एक दूसरा फंड है इन केस ऑफ नीड वाला फंड है। ठीक है। जिसमें मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं आपके और मेरे, बिल्कुल बिल्कुल, जिनको एक हैवी अमाउंट करवा के मैंने दिया है। ठीक है। जो जाफर तैयार से, अंचोली से, यहाँ से। अब वही बात है कि वही आपने वो जिस आपने नाम नहीं लिए तो हम कैसे? बहुत ही ऐसी हस्तियां हैं, बिल्कुल, कदावर शख्सियत, और कहीं से चवन्नी नहीं लेते। तो 5 लाख 2 लाख, एक वो वाला भी एक फंड है। अस्पताल में कोई है, उसके इलाज का, आर्टिस्ट भी हैं उसमें बहुत बड़े बड़े, वो भी एक फंड है। वो मीटिंग होती है ना जब 1 महीने 2 महीने में, तो मीटिंग में आते हैं केस 100, 250। उस मीटिंग में भी डिसाइड होता है। उसमें बच्चियों की शादी के लिए तमाम आर्टिस्टों की 1 लाख रुपया मुकर्रर किया हुआ है। जिस आर्टिस्ट, इसमें भी आप कुछ लोगों को जानते हैं, कुछ खवातीन हैं, जी जी बिल्कुल, जिनकी 2 बच्चियों के भी पैसे गए हैं। ठीक है शाह साहब, इसमें आप गुजारिश मेरी आपसे ये है, एज अ मेंबर ऑफ मेरे ख्याल में 25-30 करोड़ रुपए होंगे। ठीक है, मुझे जो समझ आती है ये साइज होगा। लेकिन वो पूरे ओवरऑल सिंध के लिए है, फिर उसका रेशियो बनाकर ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास, सिंध के पास है। ठीक है। मैं तो एज अ मेंबर, चूंकि कराची में जमील साहब भी मेंबर हैं, लेकिन चूंकि वो, मैं जरा बोलता हूं तो वैसे मिनिस्टर ऑफ कल्चर हमारा खुद भी एक बड़ा अच्छा शायर है, और एक अच्छा अकबर लगारी की 6-8 किताबें हैं जो सेक्रेटरी कल्चर है। तो वो खुद भी, मैं अगर बोलूं कि नहीं नहीं नहीं, वो खुद भी उनको इसका एहसास है। शाह साहब, मेरा अब आपसे ये कहना है कि हम आपसे जब जो है वो शुक्रिया अदा कर रुखसत लेंगे, लेकिन मैं आपको लाजिमन ये कहूँगा कि आपकी जिम्मेदारी है, लोग आपसे तवक्कुआत रखते हैं, और बहरहाल किसी की जानिब से छोटा बड़ा हल्का या सख्त कोई जुमला बोला गया है, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ आपने ये काम करते रहना है, क्योंकि आपके सिवा हमारे पास कोई तवक्को का मरकज नहीं है। आप सैकड़ों जुमले आप तक भी आए हैं, किसी एक जुमले का जवाब आया है? नहीं आया। अच्छा, इसमें तकब्बुर नहीं है, इसमें कोई रऊनत नहीं है, इसमें कुछ और बात है। मैं रोता हूं इनके लिए जो मुझे गालियां देते हैं। वजह क्या है? तकलीफ में। जब कोई तकलीफ में होता है ना, तब वो ऐसे बोलता तो वो कुछ भी कर सकता है ना। अच्छा, उसकी अप्रोच ही मेरे तक है। एक बात आप समझ लो, ना वो गवर्नर तक उसकी अप्रोच है, ना उसकी चीफ मिनिस्टर तक अप्रोच है, ना उसकी मिनिस्टर तक अप्रोच है। ठीक है। और फिर दफ्तर बंद है सारे, यानी हुकूमत बंद है। ये बात भी आप, ये बंद हुकूमत में हम सारा कर रहे हैं,
यानी कोई कल्चर मिनिस्ट्री नहीं खुली हुई, कोई अभी भी ये अप्रूवल आ जाएगी तो सैटरडे संडे को उनका स्टाफ बैठ के चेक बनाएगा। बिल्कुल सही। यानी जज्बा मौजूद है, लेकिन उसमें यह है कि और राशन एक दफा नहीं दिया है, आप ट्वाइस भी कर रहे हैं। ट्वाइस अभी अनाउंस नहीं कर रहा, ये मेरे इल्म में है और मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, अनाउंस नहीं कर रहा। मुझे पता है, तो हमारे इल्म में मुझे ये पता है कि ये 2 दफा पे भी काम खत्म नहीं होगा, ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। जी। शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और नाज़रीन कराम, ये हसास तबका जिसे हम आर्टिस्ट कहते हैं, उसके लिए अगर कोई एक जरिया बन जाए ऐसा कि जहां उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में एक ऐसा दायरा क्रिएट किया गया है। मोहम्मद अहमद शाह साहब अपनी जानिब सख्त और तुंद और तेज़ जुमलों को भी जो है वो कतई तौर पर उस अंदाज से नहीं ले रहे, ये बड़ी खुशी की बात है। और हमें उम्मीद वासिक है कि कुछ और बेहतरी आएगी। खुदा ताला कोविड-19 से इस पूरे वतन अजीज़ को बिलखुसूस और बिलुमूम आलम इंसानियत को पनाह दे। हम एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, अनवार रमज़ान जारी है।